अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत याद आ रही थी तुम दोनों की। सुनो, जरा नहाने के लिए पानी रख दो और एक गिलास पानी भी दे दो। आज खेत में बहुत काम था। मुझसे नहीं होगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पानी चाहिए तो खुद ले लो। किसान पूरे दिन खेत में मेहनत करके आया था। उसे उम्मीद थी कि घर आकर थोड़ा प्यार और अपनापन मिलेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कोई बात नहीं, खाना तैयार है क्या? बच्चों को भी भूख लगी होगी। आज खाना नहीं बना। पैरों में इतना दर्द था कि उठ भी नहीं पाई। ठीक है, अगर तबीयत खराब है तो तुम आराम करो। मैं हम सबके लिए खाना बना देता हूँ। परिवार में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। पापा, हम भी आपकी मदद करेंगे। इसके बाद किसान अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर रसोई की तरफ चला जाता है। उधर उनकी मम्मी कमरे में आराम कर रही होती है। किसान अपने छोटे बच्चों के साथ रसोई में खाना बना रहा था। बच्चे इतने छोटे थे कि काम तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी प्यारी बातों से घर में खुशियां जरूर भर रहे थे। पापा, भूख लगी। खाना कब बनेगा? बस ये गुड़िया, 2 मिनट में गर्मा गर्म खाना तैयार हो जाएगा। पापा देखो, ये आलू बिल्कुल दादाजी की नाक जैसा लग रहा है। अरे शरारती, अगर दादाजी ने सुन लिया ना तो तुम्हें पूरे खेत में दौड़ाएंगे। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं भी आपके लिए ऐसे ही खाना बनाया करूंगी। बस बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मम्मी, आ जाओ। पापा ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हम सब साथ में खाएंगे। उस छोटे से घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों की हंसी और परिवार का प्यार उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत घर बना देता था। अरे वाह, आज तो बड़े अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। हाँ, बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए जल्दी बना दिया। मम्मी, पापा ने अकेले सब बनाया। हम तो बस उनके पास बैठे थे। अरे तो क्या करती। मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मम्मी, अब दर्द ठीक हो गया क्या? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है अब। चलो अब जल्दी खाना खाओ, फिर सब साथ में सोएंगे। ऐसे ही हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों के बीच उनका दिन गुजर जाता था। किसान की पत्नी घर के कमरे में आराम से बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेली उससे मिलने आ जाती है। अरे वाह बहन, तू तो बड़ी आराम से बैठी है। सुबह सुबह घर का सारा काम खत्म भी कर लिया क्या? अरे नहीं रे, मैं भला इतना काम क्यों करूं? मैंने तो अपने पति राहुल को ही आदत डाल दी है सारे काम करने की। सच में? वो खेत में भी काम करता है और घर का काम भी? बस मुझे थोड़ा सा मुंह बनाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। फिर देखना, राहुल खुद ही रसोई में घुस जाता है। कल तो उसने बच्चों के साथ मिलकर पूरा खाना बना लिया और मैं आराम से कमरे में बैठी रही। ऊपर से मेरे लिए प्यार से खाना भी परोसा। अरे वाह, तू तो बहुत चालाक निकली। तूने तो अपने पति को पूरा नौकर बना रखा है। अरे जब सामने वाला सीधा होना तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ता है। अब रोज रोज काम करके कौन अपनी जान खपाए। देखना, कल मैं नया बहाना बनाऊंगी। कह दूंगी कि हाथों में दर्द हो रहा है। फिर राहुल कपड़े भी धो देगा और खाना भी बना देगा। अच्छा बहन, अब मैं अपने घर जाती हूँ। मुझे तो जाकर काम करना ही पड़ेगा। मेरे घर में तेरे जैसे बहाने नहीं चलते। अरे तू भी थोड़ा दिमाग लगाया कर। हर काम खुद करने की क्या जरूरत है? नहीं बहन, इतना भी चालाक बनना ठीक नहीं। चल अब मैं चलती हूँ। सहेली के जाने के बाद किसान की पत्नी फिर से आराम से बिस्तर पर लेट गई। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसका पति खेत में मेहनत कर रहा। अगले दिन सुबह सुबह किसान फिर अपने काम में लग गया था, लेकिन उसकी पत्नी आज भी काम से बचने का नया बहाना सोच चुकी थी। सुनो, मैं खेत जाने से पहले सोच रहा था कि जल्दी से कुछ खा लूं। अगर हो सके तो थोड़ा खाना बना दो। अरे आज तो मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मैं खाना कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब है तो आराम करो। मैंने कल रात ही सोचा था कि शायद तुम थक जाओगी, इसलिए तुम्हारे लिए पहले से दाल चावल बनाकर रख दिए थे।
तुम वही खा लेना। क्या? सिर्फ दाल चावल? और हाँ, मैं आज बाजार जा रहा हूँ खेत के लिए नए बीज लेने। शायद शाम तक लौटूंगा। अपना ध्यान रखना। मेरे लिए दाल चावल छोड़ दे? अरे नहीं भाई, अब तो मैं आराम से गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर खाऊंगी, वो भी बिना किसी जल्दी के। अच्छा हुआ राहुल शाम तक आएगा। अब आराम से अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी। किसान अपने खेतों के लिए अच्छे बीज लेने बाजार जा रहा था। उसके मन में बस यही चिंता थी कि इस बार फसल अच्छी हो जाए, ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। अरे राहुल भाई, इतनी दूर बाजार क्यों जा रहे हो? क्या काम है? भाई, खेतों के लिए बीज लेने जा रहा हूँ। सुना है बाजार में इस बार अच्छे किस्म के बीज आए हैं। अरे भाई, बाजार जाकर इतने पैसे क्यों खर्च करोगे? मेरे पास बहुत अच्छे बीज हैं। मैं तुम्हें बाजार से भी कम दाम में दे दूंगा। सच में? लेकिन मुझे अच्छी फसल के लिए बढ़िया बीज चाहिए। इस बार मेहनत बहुत करनी है। अरे राहुल भाई, तुम पूरे गांव में सबसे मेहनती इंसान हो। तुम्हारे खेत में तो पत्थर भी बो दो ना, तो वहां से फसल उगाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खराब चीज कभी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, अगर तुम कह रहे हो तो मुझे भरोसा है तुम पर। बस यही बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है राहुल भाई। दिल के बहुत साफ हो तुम। और सुनो, आज शाम को मेरे घर जरूर आना। छोटा सा खाना रखा है। गांव के 2-3 लोग और भी आएंगे। तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई, लेकिन अगर तुम इतना प्यार से बुला रहे हो तो जरूर आऊंगा। बस फिर तय रहा, शाम को सीधे मेरे घर आ जाना। राहुल मेहनती जरूर था, लेकिन उसका दिल इतना सीधा था कि वो हर किसी की बात पर आसानी से भरोसा कर लेता था। वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब आराम से गर्मा गर्म पुड़िया और आलू की सब्जी खाऊंगी, वो भी बिना किसी काम की टेंशन के। राहुल भी ना कितना सीधा है, बस थोड़ा सा दर्द का बहाना करो और सारा काम खुद कर लेता है। अब कल नया बहाना बनाऊंगी, कभी पेट दर्द कभी हाथ दर्द, ऐसे ही आराम से काम निकलता रहेगा। उसी समय राहुल चुपके से रसोई की तरफ देखता है और अपनी पत्नी को आराम से हंसते हुए गर्मा गर्म पूड़ियां बनाते हुए देख लेता है। ये देखकर राहुल कुछ देर चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। अच्छा, तो ये सच है? इतने दिनों से ये सिर्फ बहाने बना रही थी और मैं इसकी हर बात पर भरोसा करता रहा। कोई बात नहीं, अब मैं भी बिना कुछ कहे इसे अच्छे से समझाऊंगा कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, चालाकियों से नहीं। शाम को राहुल घर वापस आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी की सारी चालाकियां समझ चुका था। रिंकू, तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत खा लिया। तुम बताओ, इतनी देर कैसे हो गई? अरे, आज मैं सुरेश के घर चला गया था। उसने खाने पर बुलाया था, वहीं खाना खाकर आया हूँ। अच्छा, क्या क्या बना था वहाँ? अरे मत पूछो, इतना स्वादिष्ट खाना था कि बस मज़ा आ गया। गर्मा गर्म समोसे, कचौरी, मसालेदार चाट, मलाई वाली मिठाई और ऊपर से तीखी आलू टिक्की। क्या इतना सब कुछ था? मेरे लिए क्यों नहीं लाए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं लाया। अरे तुम्हारे पेट में दर्द था ना, इतना मसालेदार खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए साधारण खाना ही अच्छा रहेगा। राहुल अब बिना गुस्सा किए बहुत समझदारी से रिंकू को उसकी ही बातों का एहसास करवाने लगा था। राहुल की बातें सुनकर रिंकू के मन में चटपटा खाना खाने की बहुत इच्छा होने लगी। उसे बार बार समोसे, कचौरी और चाट याद आने लगे। अब तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने का। काश मैंने भी कुछ अच्छा बना लिया होता। रिंकू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए नीम का काढ़ा बनाया है। पेट दर्द में ये बहुत फायदा करेगा। क्या? नीम का काढ़ा? नहीं नहीं राहुल, मुझसे ये बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। इसका स्वाद बहुत खराब होता है। नहीं रिंकू, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी मैं तुम्हें मसालेदार चीजें खाने नहीं दूंगा। मम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना, फिर हम सब साथ में खेलेंगे। आज आपने हमारे साथ ठीक से बात भी नहीं की।
हाँ मम्मी, पापा पूरे दिन काम करते हैं और फिर भी आपका ध्यान रखते हैं। आप जल्दी से दवाई पी लो ना, ताकि कल आप हमारे साथ बैठकर कहानी सुनाओ। लेकिन मुझे सच में ये काढ़ा अच्छा नहीं लग रहा। देखो रिंकू, बीमारी में मन की नहीं सुनते। कभी कभी ठीक होने के लिए कड़वी चीजें भी पीनी पड़ती हैं। और जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं इनके लिए हल्का खाना बनाऊंगा। आज मैं दाल चावल बना देता हूँ, वो पेट के लिए अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब मिलकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। राहुल अब बहुत अच्छे से समझ चुका था कि रिंकू सिर्फ बहाने बना रही थी, लेकिन वो उसे डांटना नहीं चाहता था, बल्कि प्यार से उसकी गलती का एहसास करवाना चाहता था। रिंकू, आज गांव में हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी का कार्यक्रम है। उन्होंने हम चारों को बुलाया था, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोनों बच्चों को लेकर चला जाता हूँ। वहाँ बहुत अच्छा खाना बना है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हम सब बाहर ही खाना खाकर आ जाएंगे, और तुम्हारे लिए लौटकर मैं सादे चावल बना दूंगा, ताकि तुम्हारे पेट में दर्द ना बढ़े। क्या आप सब शादी में चले जाओगे और मैं घर पर अकेली रहूंगी? अरे मैं क्या करूं, तुम्हारी तबीयत खराब है। वहाँ तो चटपटा खाना होगा, पनीर, चाट, मिठाई, गर्मा गर्म पकौड़े। वो सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पापा, क्या वहाँ बड़ी वाली आइसक्रीम भी मिलेगी? हाँ बेटा, और तुम्हारी पसंद की मिठाई भी। और मैं आज खूब सारे गोलगप्पे खाऊंगा। रुको राहुल, प्लीज रुको। मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं था, ना पैरों में दर्द था। मैं बस काम से बचने के लिए बहाने बनाती रही। तुम पूरे दिन मेहनत करते रहे, घर का काम भी करते रहे, और मैं सिर्फ आराम करती रही। लेकिन तुमने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे भी अपने साथ शादी में ले चलो। मैं वादा करती हूँ, अब कभी झूठे बहाने नहीं बनाऊंगी। मम्मी भी चलेंगी तो बहुत मजा आएगा। हाँ, अब हम सब साथ में शादी में जाएंगे। गलती हर इंसान से होती है रिंकू, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। उस दिन रिंकू को समझ आ गया था कि रिश्ते बहानों से नहीं, बल्कि प्यार, जिम्मेदारी और सच्चाई से चलते हैं।